मेरा जिंदा खुदा मेरे शान नीचे गावांगे हालेलुया गावांगे बादशाह चलाइयो दी शान नीचे गावांगे हालेलुया नारे से गावांगे। हेलो ब्रदर मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How are you, brother? Oh, I'm doing very well, brother. God bless you. God bless to you, brother. She's my sister. Talk to you. Hello, Hello, sister. How are you doing? I'm good. How are you? I am very well. I'm excited for today. Talk to you. Okay, thank you. Yes, sir. Can we pray for the word of God? Let's pray for the word of God. Can you pray for us? Oh, yes, I can. Father, अभी I, आगे- Father, I pray in Jesus' name. I thank you for your word. And I thank you for the message that you're going to speak to us today, that it would bring life to us, and that that we will be blessed by your word, and thank you for your spirit that will teach us what it is speaking in Jesus' name. Amen. Amen. Can we start the word of God? We can. My heart's desire this beautiful day 1 minute, bro. my Okay, heart's desire this beautiful day is for you to know मेरे दिल Jesus intimately. मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि आज मैं जीसस के बारे में जो है वो आपको सिखाऊं। My prayer is for all of you मेरी दुआ है आप सबके लिए that you may be filled with the knowledge of his will, कि आप सब जो है वो खुदा के कलाम से भर जाएं कि उसने वो कौन सा कलाम जो है वो आपके लिए दिया है in all wisdom and spiritual understanding, वो रूहानी तौर पर और अक्लमंदी के साथ जो है वो खुदावन जो है वो आपके साथ बात करना चाहता है that you may walk worthy of the Lord Jesus Christ, और ये आप सबके लिए जो है वो बहुत कीमती चीज है fully pleasing him और ये खुदावन को खुश करने वाली बात है कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सीखने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और खुदा जो है वो हमसे बात करना चाहता है Praise the Lord. Praise God. hallelujah, being Hallelujah. fruitful in every good work, और फ्रूटफुल होते हुए हर अच्छे काम के लिए फलदार साबित होते हुए and हम in, लोग जो है वो खुदावन के खूबियां जो है अपने जिस्मों से जाहिर कर सकते हैं
and increasing in the knowledge of God. और अपने नॉलेज को, अपने इल्म को जो है वो खुदा में जो है वो बढ़ा सकते हैं, Strengthened with all might और खुदा की उस ताकत को जो है वो जो कि बयान से बाहर है उसको देख सकते हैं, according to his glorious power. उसकी ताकत और उसकी जो जलाल के वसीला से, For all patience and long suffering with joy. और हमारा सब्र जो और हमारा खुशी के साथ जो है वो जो एक लंबा सफर है उसको देख सकते हैं. May the Lord Jesus Christ bless you खुदावन यीशु मसीह जो है वो आप सबको जो है वो इस कलाम से बरकत देंगे. abundantly आमीन. abundantly with his love and peace. और वो कसरत से जो है वो अपना अमन जो है वो अपना इत्मीनान जो है वो आप सबको अता करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Please read Colossians 2, 1 through 3. हम कुलसियों की किताब the first chapter first. Yeah, Colossians 2, 1 Okay. verse 1 through verse 3. हम कुलसियों की किताब उसका 2 बाब 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे. खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि तुम्हारे और लदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जान पिशानी करता हूं, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में इकट्ठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं. आमीन. Amen. As Paul was wanting to encourage the Colossians and those in Laodicea, इसमें पौलुस रसूल जो है वो हमें बताता है कि हम मार्फत के सभी खजाने जो हैं वो किस तरह हासिल कर सकते हैं. I want to encourage you मैं आप सबको जो है आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ that you be knit together in love, और ये हम सबको इकट्ठे रहने की जरूरत है, and that you may attain to all riches, और हमें उन तमाम खजानों को हासिल करने की जरूरत है जिसका वादा खुदावन ने किया है हमारे साथ. not monies or possessions, ना कि रुपए पैसा, ना कोई और चीज, but बल्कि खुदा का नाम, true riches that come from an assurance of understanding. और उन तमाम खजानों को जो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलते हैं या खुदा की तरफ से जो वो बरकत है उनको हम खुदा से रिसीव कर सकते हैं. Of the knowledge of the mystery of God, खुदा के इल्म को जान सकते हैं और खुदा की जो मिस्ट्री है या खुदा का वो राज है उसको हम जान सकते हैं, which is Christ Jesus in us, the hope of glory. जो कि खुदा में यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर है और ये खुदा की उम्मीद है. हालेलुया. Hallelujah. Our lives would be different हमारी जिंदगियां जो है वो मुख्तलिफ हैं के साथ if we could truly understand the one true living God. अगर हम जो है जिंदा खुदा की ये सारी बातों को जाने, the creator of the heavens and the earth and all that is in them, जो कि आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है और जो कुछ इसमें है उन सब का मालिक और खालिक है, उसके बारे में जब हम जानेंगे तो खुदा जो है वो हम पे अपने राज जो है वो पोशीदा नहीं रखेगा, वो अपने राज हम पे खोल देगा. Our Savior, the Lord Jesus Christ, dwells in us.
हमारा नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर है। When we are born again, और जब हम उसमें पैदा होते हैं, let us praise the Lord, और फिर हम उसमें जो है वो तरक्की करते हैं, for he और has हमें खुदा की तारीफ करनी चाहिए, for he has redeemed us from sin and death with his blood. जिसने हमें अपने खून से खरीदा है, अपने ब्लड से खरीदा है, हमारी जिंदगी और मौत का इख्तियार जिसके हाथ में है। When we repent and begin to follow Jesus Christ, जब हम तौबा करते हैं और हम खुदा यीशु मसीह को जो है वो उसके पैरोकार बनते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। when we are baptized, the Lord Jesus Christ comes to dwell in us. जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं और वो हमारी जिस्मानी तरक्की करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Please read Ephesians 3, verse 14 through 21. Ephesians chapter 3, Yes, please. Verse 14 through verse 21. हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखेंगे। इफ्सियों 14 बाब उसकी 3 बाब उसकी 14 आयत से 21 आयत तक। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहिर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में पुष्ट दर पुष्ट और अबदुल आबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। Amen. I want to speak it clear. मैं चाहता हूँ मैं ये बयान करूं, All our hope is in the Lord Jesus Christ. हमारे सब काम जो हैं वो खुदा यीशु मसीह में होने चाहिए। What wonderful news we have एक शानदार खुशखबरी हमारे पास है। Christ Jesus, यीशु मसीह when we accept his work on the cross, जब हम उसके काम को जो उसने सलीब पर किया उसको कबूल करते हैं dwells in our hearts. और हम अपने दिलों में रखते हैं। Paul is praying in this passage in Ephesians पौलुस रसूल जो है वो इस पैसेज में, इस पैगाम में जो है वो बयान करता है that we would be rooted and grounded in love. कि हम जो है वो मोहब्बत में बढ़ते जाएं। He is praying that we are able to comprehend वो दुआ करता है कि हम इन सारी चीजों को अपने अंदर जो है वो उसकी समझ रखें, उसको जाने, उसको पहचाने और उसके मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगियां जो है वो गुजारें। or understand just how much the Lord Jesus Christ loves us. और इस चीज को जाने के खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमसे कितना प्यार करते हैं। वो प्यार की जो मिसाल है वो हमें सलीब पर नजर आती है कि किस तरह उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान को हमारे लिए फिदिया में दे दिया। आमीन। Amen. May we be filled with all the fullness of God. बेशक हमें भी जो है वो खुदा की उस मोहब्बत से भरना चाहिए।
Surely we can when Christ Jesus dwells in us. मुझे यकीन है कि हम जो है वो इस सारी बात को जो है वो खुदा में सीख सकते हैं. So riches are not monies, हमारी जो है रसाई जो है वो सिर्फ पैसे तक नहीं होनी चाहिए. हमारी रसाई जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह तक होनी चाहिए, हमारे आसमानी खुदा तक होनी चाहिए, जो हमें जो है वो तमाम चीजें मुहैया करने पर काबिल है. आमीन. amen. But riches are Christ Jesus living in us. हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करे, हमारे अंदर आए और हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं. And in understanding of the great love Christ Jesus has for us. और उस अजीम मोहब्बत को हम जान सके कि जो खुदा यीशु मसीह हमारे लिए रखते हैं. It is the love of Christ Jesus poured out in abundance in our hearts. जैसे खुदा यीशु मसीह ने मोहब्बत दिखाई, वैसे ही मोहब्बत जो है हमारे दिलों में भी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए, दूसरों के लिए. That will show all men that Christ Jesus is the Son of God. और जो हम जाहिर कर सके कि खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं और वो हमारे नजात दहिंदा, The Redeemer of the lost. और हमें खुदा की जो है वो इस चीज के लिए हम करनी चाहिए, Our Savior and Lord. क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है. We see that there is a power at work in us. वही हमें जो है वो ताकत देता है हमारे अंदर काम करने की, कि हम वो खुदा के काम जो है वो अपनी जिंदगियों से जाहिर. आमीन. Amen. It is the Lord Christ Jesus living in us. ये खुदा यीशु मसीह ही है जो हमारे अंदर जो है वो काम करते हैं या हमारे अंदर बसे हुए हैं. Pouring His love into our lives, being rooted and grounded in His love. और खुदावन की जो है जलाल को अपनी जिंदगियों से जाहिर करना चाहिए, उसकी मोहब्बत को जो है वो अपनी जिंदगियों से जाहिर करना चाहिए. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The love of the Lord Jesus Christ खुदावन की मोहब्बत जो है will fill us with the fullness of God. वो हमें खुदा की उस अजीम मोहब्बत से भर देती है, That we then pour out to others around us. और फिर हम दूसरों तक जो है उस मोहब्बत को, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वहां तक जो है वो खुदा की मोहब्बत को पहुंचा सकते हैं. The Lord Jesus Christ will draw all men unto Him. खुदावन यीशु मसीह जो है वो तमाम लोगों को जो है वो उन्होंने ही जो है वो खलक किया है और वो ही जो है उसके मालिक और खालिक हैं. इसीलिए हमें अपनी जिंदगियों से जो है वो खुदा के जलाल को जाहिर करना. When we lift Jesus up, जब हम खुदा यीशु को छोड़ देते हैं, it is for His glory that we prosper. तो हम जो है वो उसकी ग्लोरी से दूर होते हैं, मतलब उसके जलाल से महरूम होते हैं. In the things we do. वो चीजें जो हम करते हैं. Glory to God for all that He has done. खुदावन के सारे जलाल के लिए उसके शुक्र अदा करेंगे जो उसने हमारे लिए किया है, सब काम के लिए. हालेलुया. Hallelujah. Let us share the love of Jesus with those around us. हमें जो है वो खुदावन के मोहब्बत को जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए. Please read Romans 5:1-5. Yes, chapter Romans chapter 5, verse 1-5. Okay.
हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में देखेंगे रोमियो उसका 5 बाब उसकी 1 से 5 आए। बस जब हम ईमान से रासपास ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। आमीन। Amen. Amen. When we are born again by the Spirit of God, जब हम खुदावन के रूह कुदस से दोबारा से पैदा होते हैं, we are made right in God's eyes. तो फिर हम जो है खुदावन यीशु मसीह को अपने अंदर महसूस करते हैं By the work of Jesus Christ on the cross. और खुदा के काम को, खुदावन यीशु मसीह के काम को जो क्रॉस पर उन्होंने किया, सलीब पर किया, उसको जानते हैं। Our faith in Him gives us peace with God. हमारा ईमान जो खुदावन यीशु मसीह पर है वो हमें खुदा के उस अब्दी इत्मीनान के बारे में हमें बताता है, Through our Lord Jesus Christ. जो खुदावन यीशु मसीह ने किया। By God's grace and what Jesus has done on the cross, खुदा की मोहब्बत या उसका फजल ये है कि जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए फिदिया दिया, इस बात से जाहिर होता है कि हमारी जिंदगियां जो हैं वो बचाई गई हैं खुदावन यीशु मसीह के खून के वसीला से। आमीन। Amen. we can go through tribulations जब हम मुश्किलात से गुजरते हैं, knowing that the Lord Jesus Christ dwells in us. खुदावन यीशु मसीह को अपने अंदर हम जानते हैं, जब हम पहचानते हैं, He will help us to persevere खुदावन यीशु मसीह का रूह जो है वो हमें गाइड करता है और हमारी मदद करता है ताकि हम मुश्किलात पर, अपनी मुश्किलों पर, अपने मसाइल पर काबू पा सकें। building our character वो हमें अपने कलाम से भरता है and giving us hope which will not disappoint. और वो हमें उम्मीद बख्शता है जो जिसमें नाउमीदी नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, Because the love of God has been poured out in our hearts. क्योंकि खुदावन की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में डाली गई है। This happens when we begin following the Lord Jesus Christ. इससे क्या होता है कि हम खुदा के अच्छे पैरोकार बन जाते हैं और हम खुदा को जो है वो अपना नजात दहिंदा अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं। हालेलुया। Hallelujah. His love being poured out into our lives उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है, will cause us to live differently ताकि हम जो है एक अलग तरीके से जिंदगी जो है वो बसर करेंगे, which will be a light to those around us. जो कि हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको हम बता सके कि हमारे अंदर खुदा का पाक रूह है और खुदा की मोहब्बत है और हम खुदा के काम जो है वो कर रहे हैं। They will see the Lord Jesus Christ in us. Hallelujah. वो देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर है। हालेलुया। Hallelujah. Please read Titus chapter 2 verse 11 through verse 14. Which chapter? Chapter 2 of Titus Which book? and verse 11 through verse 14. Yes. Sorry, which book you have said? The book of Titus. It is after 2 Timothy. Okay.
Okay. Chapter, which chapter? Chapter 2 Yes. and verse 11 through verse 14. हम तीतस उसका चैप्टर 2 का बाब 2 और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और धर्मी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। Amen. 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 Through our Lord Jesus Christ, we can access grace. खुदावन यीशु मसीह के वसीला से जो है हम खुदा तक रसाई हासिल करते हैं। Grace teaches us that we can deny ungodliness and worldly lust. तीतस हमें बताता है कि जब हम खुदा का इनकार करते हैं तो दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। तीतस का जो चैप्टर है वो हमें यही सिखाता है। Grace teaches us that we should live soberly, righteously, and godly in the present age. ये हमें सिखाता है कि हम खुदा में सब्र के साथ और दयानतदारी से और परहेजगारी से और रासबाजी के साथ जो है वो जिंदगी गुजारे। Grace teaches us to look for the blessed hope. और ये हमें बताता है कि हम खुदा में जो है एक नई उम्मीद के साथ जो है वो जिंदगी बसर करें। And the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. और हम खुदा के उस जलाल को जाहिर करें और खुदा यीशु मसीह की उस अजीम मोहब्बत को जाहिर करें जो उसने हमारे लिए दिखाई है। Regardless of the trouble we go through, और हमें खुदा की उस मोहब्बत, अजीम मोहब्बत को याद रखना है और उसे अपनी जिंदगियों से जो है वो जाहिर करना है। Amen. Amen. we can persevere. Sorry, repeat again. Regardless of the trouble, we can persevere. खुदा जो है वो हमें ये सब कुछ करने की जो है वो कुव्वत और ताकत देगा। This will build character. वो हमारे किरदार को दोबारा से बनाएगा। Because we have a hope. क्योंकि हमारे अंदर जो है वो खुदा की उम्मीद पैदा होगी। Which is the love of God poured out in our hearts. क्योंकि खुदा की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में डाली गई है। Hallelujah. Hallelujah. As we see in Titus 2, Yes, जैसे कि हम देखते हैं, as we see in Titus 2, we are a special people. जैसे कि हम तीतस के खत में 2 बाब में देखते हैं कि खुदा जो है वो हमें कैसे जिंदगी बसर करने की बारे में तलकीन कर रहे हैं। We are His own people. हम उसके चुने हुए लोग हैं। And we will be zealous for good works. और हमें खुदा ने इसीलिए बनाया है कि हम अच्छे काम करें, अपनी जिंदगियों से खुदा के जलाल को जाहिर करें। This comes from the love of God being poured out in our hearts. ये सारी चीजें जो है वो खुदा की मोहब्बत से जो है हमारे अंदर पैदा होती हैं। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा, खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर होगी, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें गाइड करेंगी कि हमें किस तरह जो है वो जिंदगी गुजारनी है। We cannot help but do good works. हमें खुदा के सिवा जो है वो उम्मीद कहीं से नहीं मिल सकती कि हम अच्छे काम करें। Please understand, we are not redeemed by the good works we do. इस बात को समझे कि हम अपने अच्छे कामों के वसीला से नहीं बचाए गए, बल्कि ये खुदा की बख्शिश और फजल है कि हमें खुदा ने जो है वो नई जिंदगी दी है या हमें बचाया है। Salvation comes from Christ, from Jesus Christ, and what He did for us on the cross.
निजात जो है वो खुदा में यीशु मसीह की तरफ से आती है, जो सलीब पर जो है वो उसने वो एक बड़ा काम किया, जो उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया और हमें निजात दी। The good works we do come after His love has been poured in our hearts. अच्छे काम जो है वो खुदावन के उस मोहब्बत से जो है वो हमारे अंदर पैदा होते हैं, जो खुदा ने अजीम मोहब्बत जो है वो हमारे लिए दिखाई। Good works come from our love for Him and our obedience to Him. अच्छे काम जो है वो खुदा की मोहब्बत से जो है वो जाहिर होते हैं, जब हम खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, खुदा के कलाम को अपने अंदर लेते हैं, तो खुदा के जो काम जो है वो हमारी जिंदगियों से जाहिर होते हैं। हालेलुया, Hallelujah. We thank the Lord. Hallelujah. We see that Jesus Christ has redeemed us from every lawless deed. हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह का जो कलाम है वो हमें बहुत से गुनाहों से जो है वो बचाता है। He is purifying us. वो हमें जो है वो प्योरीफाइंग करता है, मतलब हमें जो है वो साफ करता है, हमें गुनाहों से धोकर पाक करता है। Remember, हमें बर्फ की मानद सफेद करता है। Remember, He dwells in us when we are born again. वो हमारे अंदर जो है वो तरक्की करता है जब हम दोबारा मसीह में पैदा होते हैं। When we follow Him, His grace is sufficient. जब हम उसके पैरोकार बनते हैं तो वो हमें जो है वो गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हम जो है वो किस तरह काम करें। His grace is teaching us how to live. और वो हमें गाइड करता है कि हम किस तरह जो है वो उसके साथ चलें। Let us listen to the voice of our Savior as He leads us through His Scripture. आए हम खुदा के जिंदा कफा में से देखेंगे एक और हवाला। It is important for us to spend time with Him each day to feed our spirit and our soul. और ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम खुदा के साथ जो है वो वक्त को गुजारें। Hallelujah. Hallelujah. Please read Colossians chapter 2, verse 4 through verse 10. अब हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कुलसियों 2 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 10 आयत तक। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि मैं गो जो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारी ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। पर जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार कोई शख्स तुमको इस फलसफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। आमीन। Amen. It is important for us to know Jesus Christ. ये हम सबके लिए जरूरी है कि हम जाने कि यीशु मसीह कौन है। Spending time in His Scripture and in prayer. उसके साथ दुआ में वक्त को गुजारने के साथ हम जान सकते हैं, और खुदा का कलाम जो है वो पढ़ने के वसीला से जो है वो जान सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह कौन है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। Hallelujah. That way, we are not deceived by philosophy or the traditions of men. उसके जरिए से हम लोगों की उस फिलॉसफी को जो है वो उससे दूर रहेंगे, और वो कायदे कानून जो लोगों ने अपने लिए तामीर किए हुए हैं कि ये ना करना वो ना करना, लेकिन खुदा का कलाम जो है हमें किसी भी चीज से मना नहीं करता। खुदा जो है वो हमें जो है वो
अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना जो है वो सिखाता है। आमीन। Amen. When we are born again, it is through Christ Jesus and his work on the cross alone. और जब हम खुदा में यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होते हैं और उस काम को जो खुदा ने इस सलीब पर अजीम काम जो हमारे लिए किया, यानी अपनी जान को फिदिये में दे दिया, उसके बारे में जानते हैं, तो खुदा का काम, वो काम जो है हमारी जिंदगियों से भी नजर आता है। आमीन। Amen. We do not stop sinning or do any kind of work for salvation. और हम जो है वो किसी चीज के लिए बैठे नहीं रहते, या हम कोई काम नहीं करते अपनी निजात के लिए, खुद कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जिंदा खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह जो है, उसने हमारे लिए सलीब पर वो बड़ा काम किया। आमीन। Amen. We accept his sacrifice by faith, then our lives will change. जब हम उस ईमान को अपने अंदर कबूल कर लेते हैं, उसकी मोहब्बत को अपने अंदर कबूल कर लेते हैं, तो वो जो काम उसने हमारे लिए किया है उसको जो है वो अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकते हैं। We will stop living in sin when Christ Jesus dwells in us. और हम गुनाह में जिंदगी गुजारना छोड़ देते हैं जब खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर आती है। He has redeemed us from sin. और वो हमें जो है वो गुनाह से बचाते हैं। He teaches us how to follow him and to walk as he walked. और वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह जो है उनकी पैरवी करनी है और हमें किस तरह उनके नक्शे कदम पर चलना है। हालेलुया। Hallelujah. Let us stay steadfast in our faith in Christ Jesus. आइए हम सब मिलकर जो है वो अपना पुख्ता ईमान जो है खुदा यीशु मसीह पर रखें। We began our walk with him. Let us continue our walk with him. आइए हम सब मिलकर उसके साथ चलना शुरू करें और उस चलने में उसके साथ शरीक हो जाएं, जिस तरह वो चलता है या वो जिस तरह हमें चलाना चाहता है। आमीन। Amen. Christ Jesus, the Son of God, came to earth as a man. खुदावन यीशु मसीह जो है इस दुनिया में जो है वो इंसानी सूरत में आए। Was crucified according to Scripture. और कलाम के मुताबिक उन्होंने सलीब पर जो है वो उन्हें चढ़ाया गया। Was buried and rose again the third day according to Scripture. वो दफन हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे कलाम के मुताबिक। हालेलुया। Hallelujah. Believing Scripture, repenting from our sin, and following Jesus Christ is what makes us complete. और अपने गुनाहों से तौबा करते हुए हम खुदा यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बनते हुए जो है वो उसके साथ जो है वो चल सकते हैं। We are complete in Christ Jesus. फिर हम जो है वो खुदा यीशु मसीह में जो है वो मुकम्मल होते हैं। In Christ Jesus dwells the fullness of the Godhead bodily. और खुदा यीशु मसीह में जो है हम खुदा के उस अजीम काम को पूरा कर सकते हैं जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। When Christ Jesus dwells in us, that's what will fill us with the fullness of God. और जब हम खुदा यीशु मसीह में होते हैं तो खुदा यीशु मसीह का पाक रूह जो है वो हमें खुदा की उस अजीम मोहब्बत में चलने की तौफीक अता करता है। In verse 10, the Lord Jesus, in verse 10, it told us the Lord Jesus Christ is the head of all principality and power. Wait a minute. Hello, hear me, bro? Can you hear me? I can hear you. In verse 10, It's a network we heard problem. that Jesus Christ. Sorry. I'm just Sorry, gonna, brother. Can you repeat? just Can you repeat it again? just translate. Just translate for me. In verse 10, the Lord Jesus Christ. आयत नंबर 10 में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है
is the head of all It's a principality network and power. problem. The Lord Jesus Christ, Hello. the Lord Jesus Christ is the head of all principality and power. खुदावन यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सर है. The Lord Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. खुदावन यीशु मसीह जो है वो बादशाहों के बादशाह और शहनशाहों के शहनशाह हैं. He is ruling and reigning right now. अब वो जो है वो हुकूमत करते हैं और इख्तियार रखते हैं हर एक चीज पर. And he dwells in those of us who are born again. और वो हम सब के अंदर जो है वो काम करते हैं जो खुदावन यीशु मसीह में जो है वो नए सिरे से पैदा हुए हैं. That is exciting news. Praise the Lord. और ये हमारे लिए एक बहुत पुरजोश बात है और हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए. Glory to God. Please read Colossians chapter 2, यस. verse 11 through verse 14. हम कुलसियों की किताब उसका 2 बाब उसकी 11 आयत से लेकर वर्स 18 till Colossians chapter 2, verse 11 through verse 14. यस. Yes. ओके. हम कुलसियों की किताब 2 बाब उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक देखेंगे. और उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे. और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. आमीन. Amen. Do you see that without Jesus Christ, we are dead in our trespasses and our sin? और हम देखते हैं कि खुदा में यीशु मसीह हैं जो जिन्होंने हमारे गुनाहों के लिए जो है वो सलीब पर जान दी. It is not by our works that we are saved, हम अपने कामों के जरिए से जो है वो नहीं बचाए गए, but by the circumcision of our hearts through Jesus Christ. हम अपने दिलों के खतना के वसीला से जो है वो खुदावन यीशु मसीह में जो है वो बचाए गए हैं. हालेलुया. Hallelujah. He nailed our transgressions. Hallelujah. He nailed our Yes. transgressions to the cross of Calvary. और उसने हमारे लिए जो है वो सलीब पर जो है वो अपनी जान देकर जो है वो हमें बचाया है और हम ईमान के वसीला से जो है वो बचाए गए, ना कि अपने कामों के वसीला से. When we are baptized, we who were dead in our और जब हम बपतिस्मा trespasses, लेते हैं, when we are baptized, we who are dead in our trespasses, और जब हम उसमें बपतिस्मा लेते हैं और उसके साथ दफन होते हैं और खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जो है जिसने उसे मुर्दों में से जलाया है उसके साथ हम जी भी उठते हैं. जिस तरह खुदावन यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब हम खुदावन यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम खुदावन यीशु मसीह के साथ जो है वो जी उठते हैं. हालेलुया. Hallelujah. when we are baptized, we who are dead in our trespasses and the uncircumcision of our faith of our flesh, we're buried with him in baptism. और जब हम बपतिस्मा लेते हैं और हम खुदावन यीशु मसीह में दोबारा से पैदा होते हैं तो हम खुदावन यीशु मसीह के वसीला से जो है वो दोबारा से जी उठते हैं.
हालेलुया। Hallelujah. When we are brought up out of the water, we are resurrected to life through faith in the working of God. जब हम पानी में से निकाले जाते हैं तो हमारा ईमान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में दोबारा से जो है वो पुख्ता हो जाता है, क्योंकि हम गुनाहों से तौबा करते हैं और दोबारा से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नजात दहिंदा कबूल करके जो है वो अपनी जिंदगी को जो है वो उसके लिए वक्फ कर देते हैं। हालेलुया। Hallelujah. When we are born again, we are made alive in Him. जब हम दोबारा से पैदा होते हैं तो हमें जो है वो उसमें जो है वो नई जिंदगी मिलती है। Please read Romans chapter 8, verse 11. हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। Amen. We see Paul telling us again in Romans that we are made alive by the Spirit of God. हम देखते हैं कि रोमियो की किताब में पौलुस रसूल दोबारा से हमें बताते हैं कि हम रूह कुदुस के वसीला से जो है वो बचाए गए हैं और दोबारा से जिंदा होते हैं। It is through the work of Jesus Christ on the cross that we are redeemed. और ये खुदावंद यीशु मसीह का वो अजीम काम है जो उसने सलीब पर हमारे लिए किया है और उसके वसीला से जो है हम बचाए गए हैं। हम अपने कामों के वसीला से जो है वो नहीं बचाए गए, और ये उसकी बख्शिश है और उसकी मोहब्बत है कि हम जो है वो बचाए गए हैं। हालेलुया। Hallelujah. It is through the work of Jesus Christ on the cross that we are truly made alive. और ये खुदा का वो अजीम काम है जो उसने सलीब पर हमारे लिए दिखाया है और उसके वसीला से हम बचाए गए हैं। हालेलुया। Hallelujah. Eternal life starts with being born again by the Spirit of God. अपनी जिंदगी जो है हमें नए सिरे से खुदा यीशु मसीह में पैदा होने से ही मिलती है, और कोई दुनिया की चीज जो है वो हमें अपनी जिंदगी जो है वो नहीं दिला सकती सिवाय यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है वो ही हमारी शिफायत है और उन्हीं के वसीला से जो है वो हमें वो अपनी जिंदगी जो है वो मिल सकती है। Please read Colossians chapter 2, verse 15. हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कुलसियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 15 है। इसमें लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बड़मला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। आमीन। Again, Paul is showing us that Jesus has disarmed principalities and powers. और दोबारा से जो है वो पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरह हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर जो है वो सलीब के सबब से जो है वो उन पर फतह याबी हासिल की। और हमें भी जो है वो यही मैसेज मिलता है कि जब हम अपनी गलतियों खताओं का इकरार करके खुदा यीशु मसीह के पास आ जाएंगे और खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें एक नई जिंदगी अता करेंगे। आमीन। I am so excited. Our Savior, मैं बहुत खुश हूँ, who conquered and is victorious, lives in us. मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा हमारा नजात दहिंदा जो है वो खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर रहता है और हम में काम करता है। हालेलुया। Hallelujah. This, we have been set free by the shedding of His blood at Calvary and the work on the cross. We too are victorious. हम खुशनसीब हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर खून बहाया और हम उसके वसीला से बचाए गए हैं। और खुदा यीशु मसीह हमसे भी यही चाहते हैं कि हम अपने
गलतियों खताओं का इकरार करके जो है वो उनके पास आ जाएं और उनसे जो है वो उनमें जो है वो नए सिरे से जिंदगी जो है वो शुरू करें। हालेलुया। Hallelujah. Please read Revelations 12, verse 11. हम मुकाशफा की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत को देखेंगे। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। It is through the blood of the Lamb and the word of our testimony that we overcome. और ये बर्रे का खून ही है, यानी ये खुदावन यीशु मसीह को बर्रा कहा गया है। बर्रे का खून ही है और हम जो है उसकी गवाही के कलाम के बाइस जो है इस दुनिया पर गालिब आ सकते हैं। और वो लोगों के बारे में यहाँ पे बयान किया गया है जिन लोगों ने जो है वो खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया और उन्होंने मौत को भी गवारा नहीं किया। यानी हमें अपनी जिंदगी को जो है वो खुदा यीशु मसीह के लिए वक्फ कर देनी है, उसी में जीना और मरना है। जब हम खुदा यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को जो है वो वक्फ कर देते हैं तो हमें उस जिंदगी की परवाह नहीं होती। हालेलुया। Hallelujah. This shows the importance of knowing Jesus and knowing his scriptures. और ये बताता है हमें कि हमें किस तरह खुदा यीशु मसीह को जानना है और किस तरह उसमें जिंदगी बसर करनी है। Please read Colossians 2, verse 16 through verse 23. हम कुलसियों की किताब का 2 बाब 16 से 23 आयत को देखेंगे। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा भूलकर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्टों के वसीला से परवरिश पाकर और बाहम पेवस्ता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानित जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। और इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रज़ायत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने से इनमें कुछ फायदा नहीं होता। आमीन। Amen. Wrapping up today's message. अब हम इस कलाम को खत्म करते हुए We see that it is not by rules or regulations or by keeping the law, और ये हमें बताता है कि हमें उन कायदों और कानूनों को नहीं देखना जो इंसानों ने बनाए हुए हैं। हमें उन कायदों और कानून को देखना है जो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि किस तरह हमें जिंदगी गुजारनी है। हम लोगों की बातों पर गौर करते हैं, ये ना करना, वो ना करना, उसे ना छूना, तो ये इन बातों को छोड़कर जो है अब हमें कलाम के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम हमें कैसी जिंदगी बताता है गुजारने के लिए। अभी हमें पीछे पड़ा है कि परहेजगारी की, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारनी है हमें, ताकि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर काम करे। हालेलुया। Hallelujah. It is not by a list of do this or do not do that, but salvation comes from Christ Jesus alone and what he has done for us on the cross at Calvary. ये सिर्फ यही नहीं है कि ये ना करो, वो ना करो, ये सारी बातें दुनियावी हैं। हमें सिर्फ मसीह यीशु पर नजर रखनी है और मसीह यीशु के कामों को फॉलो करना है, उसकी पैरवी करनी है, क्योंकि वही जो है वो अकेली जात है जो हमें नजात दे सकती है। और दुनिया की कोई चीज नहीं है जो हमें नजात की तरफ जो है वो गामजन कर सकती है। सिर्फ हमारा खुदा यीशु मसीह ही है
जो हमें निजात जो है वो दे सकता है, और दुनिया की बाकी तमाम चीजें जो हैं वो एक तरफ है, और खुदावन यीशु मसीह की चीजों को हमें फॉलो करना है। जैसे एक कलाम में लिखा है कि हमें मसीह की चीजों को जो है वो फॉलो करना है, ना कि दुनियावी चीजों को। हालेलुया। Hallelujah. We can do nothing to save or redeem ourselves. Let us put our faith in Christ Jesus. हम अपने ही कामों के वसीला से या अपनी ही जात के किए हुए कामों के वसीला से नहीं बचाए गए, हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो है वो नजात देते हैं। हालेलुया। Hallelujah. When we begin to follow him, repenting from our sin, being baptized into his death, the Lord Jesus Christ will dwell in us and we are born again. हमें अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा में यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। हमें उसी को ही फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि वही जो है वो हमारी नजात का चश्मा है, वही हमारा जिंदा खुदा है, और उसी में हमारी उम्मीद है। हमें उसी में नए सिरे से पैदा होना है, और उसी में बपतिस्मा लेकर जो है वो हम जो है वो खुदा यीशु मसीह के साथ एक नई जिंदगी जो है वो शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। Hallelujah. He will pour his love into our hearts. Our lives will change. उसने अपनी मोहब्बत को हमारे अंदर डाला है ताकि हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, as his spirit teaches us through grace. और उसका पाक रूह जो है वो उसके जलाल के लिए हमें जो है वो गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस तरह जो है वो अपनी जिंदगियों को बसर करना है। We will begin to experience the fullness of God in our lives. हमें इस चीज को जानने की जरूरत है कि हम खुदावन की जो है वो उस मोहब्बत को किस तरह अपने अंदर जो है वो पैदा कर सकते हैं, और किस तरह हम खुदावन यीशु मसीह के कामों को जो है वो अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकते हैं। And his love will pour out to others through us. और हम ये दूसरों के साथ जो है वो उसके कामों को जो है वो बयान कर सकते हैं, दूसरों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं उसकी मोहब्बत को, और ये बता सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किए। हालेलुया। Hallelujah. Repent today and follow the Lord Jesus Christ. आज के दिन में अभी आप सबके लिए मौका है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करें। Jesus Christ living in us is our hope of glory. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो है हमारे अंदर रहते हैं, और खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए वो हमसे काम करवाते हैं। Know Jesus Christ today. Hallelujah. हालेलुया। अभी खुदावन यीशु मसीह ही है जो हमारे अंदर हैं, जो हमसे जो है वो अपने काम को लेते हैं। Let us pray. Let's pray. आइए हम सब सर झुके खुदावन की हुजूरी में और दुआ करें। Father in heaven, may your spirit draw us to Jesus Christ. May your spirit teach us the things Jesus taught. May you give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ, and that the eyes of our understanding be enlightened, that we may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power, which you worked in Christ, when you raised him from the dead and seated him at your right hand in heavenly places, far above all principality, power, might, and dominion. In Jesus' mighty name, we ask that you reach down your healing hand and touch those who have need of healing in their bodies. We give you glory, O Lord Jesus, for the miracles that are happening in this place. Hallelujah. You, O Lord, are worthy of our praise. As your word says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. I pray, Lord Jesus, bless my friends in Pakistan as they seek you and your righteousness. May all their needs be met in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. भाई स्टीफन को इसी में आप सब सलामती हो 1 मिनट ले सकते हाँ जी बिल्कुल। हैं। आपको पता है भाई क्या कहना चाह रहे थे?
कितने लोगों को पूरी समझ आई? तो कह रहे थे कि यीशु मसीह ही अव्वल और आखिर, सानू किते जान की जरूरत नहीं, यीशु मसीह हमें पूरी पूरी निजात, पूरी पूरी, सानू रौलियां नाल तरीक बन्नण की जरूरत नहीं, सानू छिले वाली बाजी नू माचिस बनाउण की जरूरत नहीं, सानू मंजी दी पैंद नाल ताले बन्नण की जरूरत नहीं। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर क्रिश्चियनिटी का पार्ट है। ये मसीहियत नहीं है। खाने पीने से भी वो कहता कुछ फर्क नहीं पड़ता। कम टाइम हम सोचते हैं कि आ नहीं खाना, आ नहीं पीना, आ नहीं खावांगे तो आ नहीं पीवांगे तो इतना हो जाएगा। यीशु मसीह को पा लेना ही सब। यीशु मसीह ही इब्तिदा और इंतहा, यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है, और यीशु मसीह ही है जो मौत और कब्र पर गालिब है। Praise the Lord. आमीन आमीन। वही मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहले होते हैं। हालेलुया। तो जोरदार तालियां बजाएं। तू कब्रा जो जी उठया, अच्छा तो माचिस दारू बचाने दी सराने थले छुरी रखना बाजांगे। सिर्फ वो कह रहे थे कि यीशु मसीह जिसके पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार है, वही निजात है, वही हकीकी साल्वेशन है, और उसके अलावा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता, ना दाएं मुड़ना और ना बाएं। ते अज मसीह जेड़े ना दाएं बाएं हैं, कोई काली माई नू, कोई पीली माई नू, कोई नीली माई नू। ये क्रिश्चियनिटी का पार्ट नहीं है। ये वो भाई जो है ये स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं सारा इख्तियार तो यीशु मसीह के पास है, बाकी किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। तो फिर जान की जरूरत है। क्या बनी इस्राइल में रोगने बलसान नहीं है? क्या यीशु शिफा नहीं देते? क्या यीशु लंगड़े नहीं चलाते? क्या यीशु मुर्दे जीवित नहीं करते? तो फिर जे घर च कोई बीमार होवे, प्रॉब्लम होवे तो किते जान की जरूरत है? क्योंकि जिंदगी का इख्तियार किसके पास है? यीशु मसीह के वो पास। मम्मा है। हालेलुया हालेलुया। ट्रस्ट ऑन गॉड, पूरा पूरा भरोसा करना है, यीशु मसीह पर पूरा पूरा यकीन रखना है। आज भी असी पता नहीं कितने कितने तुरे थे। सो हमें पूरी निजात हासिल करने के लिए वो यही कह रहे थे, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी, ईमान लाना है। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होते। आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदा उनकी सिखाई दुआ करेंगे। खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है पर रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। इस्माइश में न डाल, उनके बुराई से बचा, उनके बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक, जो कि जिंदगियों पर, इनके खानदानों पर, घरानों पर और बनी इस्राइल पर होती रहे। आमीन। अब सबों की सलामती हो। घर वालों की तरफ से आपके लिए खाने का भी एहतमाम किया गया है। बैठे रहे। जरूर उस खाने में शिरकत करके जाएं। और एक बड़ी खास बात, सिस्टर के लिए भी जरा जोरदार ताली बज जाए। आपने बहुत अच्छा किया, खुदा आपको बरकत दे। ये भी आपको उतना ही कलाम सुना रही थी जितना तो कलाम सुनाने वाले इज्जत के लायक होते हैं। खुदा आप सबों को बरकत दे। अगर आप थोड़ा लाइन अप हो जाते हैं, चले सही अपनी जगह पर बैठे रहेंगे आपको। हेलो ब्रदर। Hello, brother. Brother, you shared very blessed sermon. Sorry to say, I explained some in a Urdu language. You are really shared a blessed sermon. You are saying to us, Jesus Christ, Alpha or Omega. So I explain in a Urdu language. So thank you so much. I believe all the people's blessed with a sermon. God bless you, my brother. God bless you, my brother. Thank you.
Hello, brother. Hello, sister. Camera back. Brother, Hassan is very bad. Pray for me, Hassan. Pray for him. Yes, I will. Back camera.